हेलो स्टूडेंट्स, सुबह सर हियर। लेक्चर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी में हम किसी भी बॉडी के ऊपर के चार्ज का एडिशन कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट सपोज कोई एक सिस्टम है जिसमें Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है। जब हमें इस सिस्टम के ऊपर का टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज का एल्जेब्रिक सम करेंगे। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर का टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो प्रॉपर साइन देखनी है। उसका मतलब प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन यूज करनी है। एक एग्जांपल के साथ ये प्रॉपर्टी समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक स्फीयर है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस स्फीयर के ऊपर का टोटल चार्ज +7e प्लस -4e, नेगेटिव साइन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स है। दैट मीन्स टोटल चार्ज +3e जितना होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 11 में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं। हमें स्टैंडर्ड 12 में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई ऐसी सिस्टम जिसमें से चार्ज बाहर ना निकल पाए या फिर बाहर से कोई चार्ज इस सिस्टम के अंदर एंटर ना हो रहा हो। एक एग्जांपल के साथ इस प्रॉपर्टी समझते हैं। लेट सपोज कोई एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। दैट मीन्स दोनों सिस्टम इनिशियली न्यूट्रल है। तो इस सिस्टम के टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सिस्टम 6 + 2 मतलब 8। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द सिस्टम 6 + 2 मतलब 8। दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज +8e प्लस -8e = 0। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को रब किया तो इस रॉड के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके फर्स्ट बॉडी के ऊपर आ जाता है। अब आफ्टर रबिंग ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है। दैट मीन्स इस सिस्टम का टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 + 2 8 और टोटल नेगेटिव चार्ज 7 + 1 8 हो जाता है। दैट मीन्स इस सिस्टम का टोटल चार्ज +8e प्लस -8e = 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में हमने देखा कि सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है और कांस्टेंट रहता है। मतलब इनिशियली इस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था, रब करने के बाद भी इस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 ही रहता है। प्रॉपर्टी 3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले जान लेते हैं क्वांटम का मतलब क्या होता है। तो क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब क्या? क्वांटम चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कितना होता है
जो होता है E इक्वल टू प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज डिनोट बाय E। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर का टोटल चार्ज वो E के इंटीजर मल्टीपल में होगा। उसका मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो उसको हम Q इक्वल टू NE इक्वेशन से दिखा सकते हैं, जहाँ पे Q टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, N इंटीजर नंबर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एंड E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। दैट मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर 1E 2E 3E 4E ऐसे इंटीजर नंबर में E चार्ज हो सकता है, लेकिन 1.5E 2/7E ऐसे नॉन इंटीजर नंबर में चार्ज नहीं हो सकता। और चार्ज किसी भी बॉडी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ E के टर्म्स में ही हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी बॉडी के ऊपर N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स है तो वो बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? तो बॉडी का टोटल चार्ज Q हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, N1 इंटू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -E प्लस N2 इंटू प्रोटॉन की वजह से +E। दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन बॉडी Q इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू E जितना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज किसी बॉडी के पास +1 कूलम जितना चार्ज है तो वो बॉडी के पास कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे? तो हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन Q इक्वल टू NE, जहाँ पे Q 1 कूलम है, N फाइंड करना है और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। दैट मीन्स N इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स। उसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के पास +1 कूलम जितना चार्ज है, उसका मतलब उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन से 6.25 इंटू 10⁻18 जितने प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होंगे।